दोस्तों, हमारे गन्ने की फसल किसी बीमारी की वजह से या ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ गई है, तनाव में आ गई है और उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, अर्थात अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, उसका विकास नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप गजब का प्रयोग करके अपने गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं, वो भी केवल 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर फटाफट लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये लंबाई कैसे बढ़ती है, इसमें क्या क्या होता है और इसके प्रयोग हम कैसे करते हैं, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए और अपनी फसल पर कितनी बार करनी चाहिए और जब फसल हमारी कितनी समय की हो तब करना चाहिए, ये सब बताएंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, ऐसा करने से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, ये जो गजब होता है, इसमें होता है जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करने से हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड अर्थात जो गजब के अंदर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये गजब होता है, ये 2 प्रकार का आता है। एक होता है जिसमें शुद्ध टेक्निकल होता है और उसकी मात्रा हमें लेनी चाहिए 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोस्तों, जो दूसरा जो गजब आता है वो आता है तरल रूप में, और उसमें जिब्रेलिक एसिड की मात्रा होती है 0.001%, और उसकी मात्रा हम ले सकते हैं 150 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। वो हमारी फसल के अनुसार है। यदि हमारी फसल बड़ी है तब हम उसमें 200 से 250 ml ले सकते हैं। यदि हमारी फसल की शुरुआती अवस्था है तब हम उसमें जो ले सकते हैं वो लग सकते हैं 150 ml प्रति एकड़, और उसके अनुसार हमें पानी की मात्रा लेनी चाहिए। और दोस्तों, इसका जो छिड़काव हमें करना है वो एकसार करना है, और पत्तियों पर इस प्रकार स्प्रे करें कि पूरी पत्तियों पर इसका स्प्रे पहुंच जाए। और ये ध्यान रखें कि हमें कभी भी दोपहर के समय स्प्रे नहीं करना चाहिए, और हमें इसका जो स्प्रे करना है वो दोपहर के बाद अर्थात शाम के समय आप इसका स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और इससे जो पौधे की जो लंबाई है वो तुरंत बढ़ जाती है। और दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी जो लंबाई बढ़ती कैसे है। तो दोस्तों, ये जो जिबरेलिन होता है और जिब्रेलिक एसिड होता है, ये हमारे पौधों के अंदर भी होता है, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में होते हैं, और इसे हम बाहर से देते हैं तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, उनकी जो वृद्धि होती है, और जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है। और ये जो लंबाई है फटाफट बढ़ती है, एकदम बढ़ती है। और जो हम कोई खाद प्रयोग करते हैं या दूसरे जो टॉनिक प्रयोग करते हैं उनकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जिब्रेलिक एसिड हमारे पौधे की लंबाई एकदम बढ़ा देता है, फटाफट बढ़ा देता है, और जो हमारी फसल की वृद्धि रुकी होती है वो वृद्धि तेज हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो इसका हमें पहला जो प्रयोग करना है वो करना है जब हमारी फसल की अवस्था हो 50 से 60 दिन, तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी अवस्था होती है 80 से 90 दिन, तब भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हमें कई बार 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 स्प्रे नहीं करना चाहिए, केवल 1 या 2 बार ही हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे हम अपने गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इससे पोरियों की लंबाई बढ़ती है, पत्तियां तो बढ़ती हैं और इससे पोरियों की लंबाई बढ़ती है, जिससे हमें गन्ना ज़्यादा मिल सकता है और ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सावधानी यही है कि हमें इसकी जो मात्रा है वो कभी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, जो बताई गई मात्रा है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। और जो दूसरा जो सावधानी है वो ये है कि इसका जो प्रयोग है हमें कई बार नहीं करना चाहिए, केवल 1 से 2 बार ही प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग जब हम करें तो वो दोपहर के समय नहीं करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए, जिससे इसके हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। अब दोस्तों, ये जो प्रयोग है ये एक प्रकार से कोई जादू तो है नहीं, इसके लिए हमें दूसरे कार्य भी करने होंगे। यदि आपने बुवाई के समय गोबर का खाद या दूसरे कोई खाद या फास्फेटिक खाद NPK DAP का प्रयोग नहीं किया है और
विभिन्न प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए हैं, जुताई खुदाई नहीं की है, सिंचाई समय पर नहीं की है, तो ऐसा कोई ये जादू भी नहीं है कि ये केवल अकेला ही काम कर ले। लेकिन हम पूरी मात्रा अपने खाद की दे चुके हैं, पूरी सिंचाई समय से कर चुके हैं और खुदाई भी, और उसमें खरपतवार का निधन भी कर सके हैं, और हमारी फसल तनाव में है और वो नहीं बढ़ रही है। और इस समय यदि आप इसका प्रयोग कर देते हैं तो हमारी गन्ने की ये फटाफट लंबाई बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।